नमस्कार बच्चों। चलिए आज क्लास 10th हिंदी व्याकरण में हम रस के भेद शुरू कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में आपने रस का वर्णन सुना था कि रस कहते किसको हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, ठीक है ना। रस के अंग कौन कौन से हैं, उन सब का हमने वर्णन सुन लिया और जान लिया, समझ लिया। आज रस के भेद हम शुरू कर रहे हैं। जो आपके कोर्स में 11 रस हैं उनमें पहला रस आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्रृंगार रस। रस के भेद में पहला रस आपका है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का वर्णन आपको सुनना है कि श्रृंगार रस कहते किसको हैं, क्या है श्रृंगार रस, ठीक है कि नहीं। तो आप सुनिए, आपने श्रृंगार रस का स्थायी भाव जान लिया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और रति का मतलब होता है प्रेम। कैसा प्रेम, किन के बीच का प्रेम। तो हमने इसकी श्रृंगार रस की परिभाषा लिख दी कि जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, जहाँ काव्य में कोई आप ऐसा काव्य पढ़ें कि उस पाठ को पढ़ने से आपको लगे कि इसमें रति नामक स्थायी भाव है, यानी कि पति पत्नी का या नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया गया है, भले ही वो प्रेम मिलन का हो या उनके विरह का हो, बिछुड़ने का हो, ठीक है ना। तो यही लिख दिया हमने। श्रृंगार रस की परिभाषा आपकी रहेगी कि जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है ना। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव पता चल जाए, उसी से संबंधित आपको विभाव मिल जाए, उसी से संबंधित अनुभाव की जानकारी मिल जाए, रति से ही संबंधित आपके संचारी भाव की आपको जानकारी हो जाए। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी रति नामक स्थायी भाव से जब मिल जाते हैं तो वहाँ श्रृंगार रस बन जाता है। तो ये चीज़ तो सब में होती है। कोई भी रस हम पढ़ेंगे उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सबसे पुष्ट होकर के ही रस बनेगा, लेकिन अलग अलग रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। ये आपने जानकारी प्राप्त कर ली थी। हमने 11 रस आपको लिखा दिए थे, 11 रस के कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं वो आपको डिटेल कर दी थी। तो अभी हम श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं, तो रति नामक स्थायी भाव से मिलेगा इसमें, क्योंकि इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो रति नामक स्थायी भाव से जब विभाव मिल जाता है, अनुभाव, संचारी भाव सब मिल जाता है, तब श्रृंगार रस बन जाता है, तभी श्रृंगार रस होता है। दूसरे शब्दों में इसकी सही विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। ये सामान्य जानकारी तो हर रस में होगी, लेकिन किस तरीके का वर्णन होगा श्रृंगार रस में, इसको समझने के लिए इस परिभाषा को आपको जानना है, ठीक है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस किसे कहेंगे, कैसे पता चलेगा कि इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, हमने लिख दिया है स्त्री पुरुष अथवा नायक नायिका, कोई नायक नायिका जैसे हीरो हीरोइन, स्त्री पुरुष अथवा नायक नायिका के या पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम, इन सब का पारस्परिक आपस में प्रेम, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, ठीक है कि नहीं, पत्नी का पति के लिए प्रेम, नायक का नायिका के लिए प्रेम और नायिका का नायक के लिए, स्त्री का पुरुष के लिए, पुरुष का स्त्री के लिए प्रेम, ठीक है। भले वो प्रेम मिलन में हो या उनके बिछुड़ने से प्राप्त हो। कभी कभी नायक नायिका सामने होते हैं, सामने होते हुए उनमें जो प्रेम का प्रसार होता है, पास में हैं, सामने हैं, तब जो प्रेम की अनुभूति दोनों के मन में होती है, तब भी आपका श्रृंगार रस होगा। नायक नायिका, पति पत्नी, ठीक है कि नहीं, स्त्री पुरुष अगर बिछुड़ गए, एक दूसरे से दूर दूर भी चले गए, दूर चले गए, लेकिन दूर होने के बाद भी उन दोनों के मन में आज भी वो प्रेम है, दूर होने के बाद भी अगर उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उनकी याद कर रहे हैं, याद आते हुए उनके मन में प्रेम प्रकट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका श्रृंगार रस होगा। यही हमने लिख दिया है कि स्त्री पुरुष अथवा नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम, भले वो प्रेम आपके मिलन का हो, मिलन मतलब सामने है, आमने सामने, सामने मिल गए हम, मिलने से प्रेम उत्पन्न हो, या विरह, बिछुड़ने में उनकी याद के रूप में उनका प्रेम आज प्रबल हो रहा हो। तो मिलन से या विरह, विरह माने होता है बेटा बिछुड़ने, यानी कि दूर चले गए फिर भी उनका प्रेम प्रबल है, एक दूसरे को वो अभी भी चाह रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी, ऐसे स्थिति का वर्णन जब करते हैं कोई,
ठीक है कि नहीं। तो मन में उत्पन्न होने वाला जो आनंद होता है, जो मन में उत्पन्न आनंद होता है, उसी उत्पन्न हुए आनंद को हम श्रृंगार रस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, बड़ी क्लियर भाषा है ये। स्त्री पुरुष अथवा नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से, उनके आपस के प्रेम के वर्णन से, है कि नहीं, उनके पति पत्नी का, नायक नायिका का, स्त्री पुरुष के प्रेम के वर्णन को हम सुने और उसको सुनकर के जो मन में उत्पन्न होने वाला आनंद है, जो आनंद उत्पन्न होता है, उस आनंद को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो बस श्रृंगार रस की परिभाषा समझ लिया आपने। श्रृंगार रस क्या होता है? स्त्री पुरुष के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं, नायक नायिका के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं, है कि नहीं, पति पत्नी के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। और भली वो प्रेम आपका मिलने से उत्पन्न हो रहा हो या बिछुड़ने से, ठीक है ना। नायक नायिका अगर सामने हैं तब भी उनमें प्रेम प्रबल हो रहा है एक दूसरे के प्रति, तो भी आपका श्रृंगार रस। नायक नायिका पति पत्नी दूर चले गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए, और बिछुड़ने के बाद भी उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम प्रबल है, बहुत तीव्र प्रेम है, एक दूसरे की याद कर रहे हैं दोनों लोग, है कि नहीं, उनका प्रेम कहीं से भी कम नहीं हो रहा, तब भी यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ठीक है, यही आपका लिख दिया, मिलन या विरह। तो इस प्रकार से आप जान गए कि देखो दो शब्द हमने लिखे हैं, मिलन से भी प्रेम उत्पन्न हो या बिछुड़ने से भी प्रेम उत्पन्न हो। तो मिलन और विरह, मिलने से प्रेम प्रकट हो तब भी श्रृंगार रस, बिछुड़ने से भी प्रेम उनका प्रबल हो तब भी श्रृंगार रस। तो इनके अनुसार श्रृंगार रस आपके दो प्रकार के हो गए, एक तो संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। जहां नायक नायिका सामने है, पास में है, उनका प्रेम हो रहा है प्रकट, तब संयोग श्रृंगार रस। बिछुड़ गए, दूर दूर है, फिर भी प्रेम प्रबल है, तो वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, इस प्रकार श्रृंगार रस के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं, मिलन से जो प्रेम प्रबल हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है, तो संयोग श्रृंगार होगा। बिछुड़ने के बाद भी उनका प्रेम कहीं से कम नहीं हो रहा और प्रेम उनका बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है बिछुड़ने के बाद भी, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपका होगा वियोग श्रृंगार रस। तो बताइए बच्चों, श्रृंगार रस के कितने भेद हो गए? दो भेद, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, दो प्रकार के श्रृंगार माने गए हैं। ठीक है कि नहीं, मिलन वाला श्रृंगार और बिछुड़ने पर जो प्रेम होता है वो वाला श्रृंगार, यानी कि वियोग श्रृंगार। समझ गए इतनी बात? अच्छा, एक चीज और कभी कभी एक नंबर में आपकी पूछ ली जाती है, कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है, रसराज किसे कहते हैं? रसराज किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, हमने नोट लिख दिया है, ये नोट, इसको बड़े गौर से आप समझ लीजिए, बिल्कुल याद कर डालिए। रसराज कहते कौन से रस को कहते हैं? रसराज। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, यानी कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। श्रृंगार रस ही आपके 11 रस हैं, लेकिन कोई भी रस राजा नहीं है। रसों का राजा अगर कहा गया है बेटा, तो श्रृंगार रस को कहा गया है। ठीक है कि नहीं, यानी कि श्रृंगार रस को ही रसों का राजा अर्थात रसराज, रसराज कहा जाता है। बताइए, रसराज किसे कहते हैं? रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। याद रहेगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, एक नंबर का हो सकता पेपर में आपके आ जाए कि रसराज किसे कहते हैं। ठीक है ना, रसों का राजा किसे कहते हैं? रसपति किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? रसपति। रसों का स्वामी किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को। ठीक है कि नहीं, तो आप ये बात समझ गए। ठीक है, तो श्रृंगार रस के बारे में आपने समझ लिया, श्रृंगार रस की परिभाषा समझ ली कि स्त्री पुरुष नायक नायिका का जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो, जहाँ पर उनके प्रेम का, उनके मिलन का, उनके आलिंगन का वर्णन हो, है कि नहीं, भले वो मिलने के टाइम पर हो या बिछुड़ने के बाद भी उनका प्रेम हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। तो मिलने और बिछड़ने के अनुसार श्रृंगार रस को बेटा दो भागों में बांट दिया है, एक को कह दिया है संयोग श्रृंगार रस और दूसरे को वियोग श्रृंगार रस। तो चलिए पहला श्रृंगार रस हम सुन लें, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार रस, देखिए बेटा, श्रृंगार रस जो आपका है, इसके दो भेद हमने बताए आपको, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार का ही दूसरा नाम है विप्रलंभ श्रृंगार रस। अगर पेपर में विप्रलंभ दे दिया तो समझ जाइए कि वियोग श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद? दो भेद, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंभ श्रृंगार रस। तो सबसे पहले हमें समझना है संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। अब संयोग का मतलब होता है मिलन, जो पास में है, पति पत्नी नायक नायिका सामने हैं, आमने सामने हैं, पास में हैं, दूर नहीं है, उनका वियोग नहीं हुआ है। ठीक है नहीं, सामने होते हुए, पास में होते हुए जब उनके मन में प्रेम प्रबल हो जाता है
उनके मन में रति पैदा हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में होता है आपका संयोग श्रृंगार रस, कि नायक नायिका पति पत्नी स्त्री पुरुष पास में हैं, बिछुड़े नहीं हैं, ठीक है ना, पास में होने पर उनके हृदय में जो प्रेम प्रकट हो, यही परिभाषा हमने लिख दी कि श्रृंगार रस किसको कहेंगे? संयोग काल में। अब संयोग काल माने मिलन के समय, मिलन के समय संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को, नायक और नायिका की पारस्परिक रति यानी कि आपस में उनके प्रेम को, पारस्परिक माने होता है आपस में और रति माने प्रेम, आपस में उनके प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है कि नहीं। संयोग काल में जब नायक नायिका पास में हैं, आमने सामने हैं, आसपास ही हैं, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों के मन में पारस्परिक रति पैदा हो जाता है, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि संयोग का अर्थ सुख की प्राप्ति, एक दूसरे के मिलन से दोनों के हृदय में सुख की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति को हम श्रृंगार रस कहते हैं। चलिए दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। जब, ये परिभाषा समझ लीजिए आप, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, अब मिलन कब? आमने सामने होगी तभी तो मिलन होगा। तो जब नायक नायिका के परस्पर मिलन का, एक दूसरे के स्पर्श का, आलिंगन का, आलिंगन माने होता है गले से लगाना, हृदय से लगाना, जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं, स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं और वार्तालाप, बातचीत आदि का जब वर्णन होता है, ठीक है कि नहीं, जब नायक नायिका का, हीरो हीरोइन का, पति पत्नी का या स्त्री पुरुष का आपस में मिलन होता है, स्पर्श होता है, आलिंगन और वार्तालाप आदि का जब वर्णन किया जाता है, तब क्या होता है? तब श्रृंगार रस कहते हैं, तब उसे, ऐसी स्थिति को श्रृंगार रस कहा जाता है, ठीक है कि नहीं, तब श्रृंगार रस होता है। तो आपने श्रृंगार रस की परिभाषा समझ ली। ये कौन सी श्रृंगार रस की परिभाषा हमने बताई? संयोग श्रृंगार, पति पत्नी के मिलन का वर्णन, विरह का वर्णन नहीं है। अगर विरह का वर्णन किया जाएगा तो वो हो जाएगा वियोग श्रृंगार, बिछुड़ गए तब प्रेम प्रकट हो रहा, अभी तो ये मिलने से प्रेम प्रकट हो रहा, तब आपका संयोग श्रृंगार, ठीक है ना। तो ये संयोग श्रृंगार की परिभाषा आपने समझ ली। ये परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, आपके पेपर में एग्जाम्पल दिए रहेंगे और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रस कौन सा है, इसका स्थायी भाव कौन है, या कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका विभाव क्या है, इसका आश्रय क्या है, इसका विषय क्या है, इसमें कौन से संचारी भाव, इस तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। तो ये तो हमने समझने के लिए आपको इसकी परिभाषा बता दी कि ऐसी स्थिति अगर आती है तब संयोग श्रृंगार रस होता है। चलिए उदाहरणों के द्वारा अब इसका हम स्पष्टीकरण समझ लें, लेकिन उसकी डिटेल उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस होगा। देखिए ये बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है आपके संयोग श्रृंगार रस का। क्या लिखा हुआ है कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए और सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। ये कुछ शब्द लिख दिए हैं, 2 लाइन हमने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनका अर्थ निकालना आना पड़ेगा, और अर्थ निकालने के लिए आपकी शब्दावली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। शब्दों की जानकारी यानी कि उनकी मीनिंग, उनके पर्यायवाची थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द पढ़िए, शब्दों की जानकारी कीजिए, तभी आप क्लियर अर्थ निकाल पाएंगे। अब पेपर में ना जाने कौन सा एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछ दिया जाए, तो अगर शब्दों की जानकारी आपको होगी, आपके पर्यायवाची शब्द अच्छे होंगे, तो उसका अर्थ आप फटाक से निकाल लेंगे। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिख दिया, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। हमने कह दिया ये संयोग श्रृंगार है। अब कैसे संयोग श्रृंगार है सुनिए, बतरस लालच लाल की। अब लाल यहाँ पर कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। बतरस बात करने के, बतरस माने बात करने के, भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, ठीक है कि नहीं। मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को, जो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे ना, उनकी बांसुरी को राधा रानी ने छिपा करके रख दिया एक जगह। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को एक बार राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लालच में कि हमारी बातचीत शुरू हो जाए, हम भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने लगें, हमारी बोलाचाली शुरू हो जाए, ठीक है नहीं, हमारा वार्तालाप कुछ होने लगे,
इसके लालच में, इसके लोभ ने राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को, मुरली धरी लुका है, यानी छिपा करके उनकी बांसुरी, उनकी मुरली जो अत्यधिक भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थी, उसको छिपा करके रख दिया। समझ में आ गई एक लाइन? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में, बातों के लालच में, बातें करने के लालच में उनकी मुरली को एक बार छिपा करके रख दिया। उनकी मुरली को या उनकी बांसुरी को छिपा करके रख दिया। ठीक है। अब फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा राधा जी से कि पता है आपको कि मेरी मुरली कहाँ गई, बताइए। तो राधा जी क्या करती हैं? सौंह करें, कसम खा रही हैं, सौंह कर रही हैं। सौंह माने होता है कसम खाना, कसम खाने लगी। सौंह करें, सौंह करने लगी, कसम खाने लगी। भौहनी हंसे, ऊपर से तो राधा रानी कसम खा रही, लेकिन भौहनी हंसे, जो ये भ्रुक्टियाँ होती हैं, आईब्रो होती हैं, इनको देख करके पता चलता है कि ये हंस रही हैं अभी, है कि नहीं? प्रसन्नता है, खुशी हो रही अंदर अंदर। तो भौहनी हंसे, यानी कि उनकी भौहें देखने से पता चलता है कि इन्होंने ही बांसुरी छिपाई है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो प्रसन्न हो रही थी, खुशी हो रही थी राधा जी। तो सौंह करो, ऊपर से तो वो कसम खा रही हैं कि मैंने आपकी बांसुरी नहीं छिपाई, मुझे आपकी बांसुरी की कोई जानकारी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर भौहों के द्वारा उनकी हंसी प्रकट हो रही, हंस रही हैं वो, यानी भृक्तियों से प्रकट हो रहा है कि अंदर ही अंदर वो हंस रही हैं, प्रसन्न हैं, यानी कि उनको जानकारी है कि बांसुरी कहाँ है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बांसुरी की इन्हें जानकारी है, तो क्या कहा? देन का है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास ही बांसुरी है, तुम्हें पता है कि बांसुरी कहाँ है, तो देन का है, देने के लिए कहा कृष्ण कि मुझे बांसुरी मेरी लौटा दो। जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी मांगी, देन का है, तो नटी जाए, वो मना करने लगी, नहीं मैं आपकी बांसुरी आपको नहीं दूंगी। ठीक है कि नहीं? तो बताइए इन पंक्तियों में, इन दो पंक्तियों में नायक नायिका यानी कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन है। दोनों पास में हैं, आमने सामने हैं, है कि नहीं? और मन में प्रेम का प्रसार हो रहा है, राधा जी के मन में प्रेम प्रकट हो रहा है कृष्ण के प्रति, दोनों के मन में अपार प्रेम है एक दूसरे के प्रति। तो प्रेम का वर्णन यहाँ पर है। तो बताओ ये संयोग के समय का है कि वियोग का? राधा और कृष्ण पास में हैं कि कहीं दूर हैं, बिछुड़ गए हैं? ये सामने सामने है कि नहीं? सामने होते हुए प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार कि वियोग श्रृंगार? संयोग श्रृंगार, क्योंकि पास में होते हुए उनके मन में प्रेम प्रकट हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो बतरस लालच लाल की राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से बातों के लालच में, बातें करने के लालच में उनकी मुरली को एक बार छिपा करके रख दिया। सौंह करे, ऊपर से कसम खा रही कि मुझे आपकी बांसुरी की जानकारी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर भौहों के द्वारा हंस रही हैं वो, पता चल रहा है कि इनको पता है बांसुरी कहाँ है। जब भगवान श्री कृष्ण मांगते हैं, देन का है, यानी कि देने के लिए मांगते हैं कि मुझे मेरी बांसुरी लौटाओ, तो नटी जाए, वो मना कर देती है, मैं आपकी बांसुरी नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसका अर्थ आपने समझ लिया। अब पेपर में ऐसी पंक्तियां आपको मिलेंगी और उसमें एक या दो चीज़ आपसे पूछ कि इन पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और इन पंक्तियों में किस रस का वर्णन किया गया है, तो आप लोग बता दोगे। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और डिटेल पूछे कौन से श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार, क्योंकि मिलन का वर्णन है, दोनों आमने सामने हैं। तो बताइए ऐसी स्थिति में अगर हम पूछे, हमने हर चीज़ का वर्णन कर दिया इसमें, आपसे तो सिर्फ एक आध चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन हमने हर चीज़ बता दी आपको डिटेल के लिए कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो बताओ स्थाई भाव क्या है इसका? स्थाई भाव क्या है? ये श्रृंगार रस है ना, प्रेम का वर्णन हो रहा है नायक नायिका के। तो स्थाई भाव क्या होगा? रति। रति स्थाई भाव। अगर स्थाई भाव पूछे ऐसी स्थिति में तो आपको लिखना है रति। स्थाई भाव जान गए आप कि रति है। अच्छा, विभाव, विभाव क्या है? विभाव क्या है? यानी किसे देख करके प्रेम प्रकट हुआ, किसके कारण ये रति प्रकट हुआ? कृष्ण के कारण। कृष्ण के कारण राधा के मन में प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है कि नहीं? तो आलम्बन, ये विभाव कौन हो गए? कृष्ण। अगर सिर्फ विभाव पूछे आपसे कि इसका विभाव क्या है, तो विभाव है आपके कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही आपके विभाव है यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? विभाव कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। तो विभाव कौन है? यानी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विभाव है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही रति प्रकट हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ राधा के मन में। ठीक है, तो अगर विभाव पूछे तो आपको कृष्ण बताना है। अब अगर पूछे आलम्बन कौन है? आलम्बन, आलम्बन भी वही होता है जिसके कारण स्थायी भाव प्रकट हो।
तो बताइए आलम्बन यहाँ पर कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण विभाव भी हैं और आलम्बन विभाव भी हैं। विभाव के अंतर्गत कितने कितने विभाव होते हैं? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन जिसके कारण प्रेम प्रकट हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागे, तो बताइए आलम्बन कौन है यहाँ पर? किसके कारण रति जागा राधा के मन में? कृष्ण के कारण। तो कृष्ण हो गए आपके आलम्बन विभाव। ठीक है। अगर और डिटेल पूछ दें कि इन पंक्तियों को पढ़िए और बताइए इसमें आश्रय कौन है, बताइए बेटा आश्रय कौन कहलाता है? जिसके मन में स्थायी भाव जागता है वो कहलाता है आश्रय। तो बताओ किसके मन में प्रेम जागा, किसके मन में ये स्थायी भाव रति जागा? राधा जी के मन में, राधा जी के मन में। तो बताइए आश्रय कौन हो गया? राधा। विषय कौन हुआ? विषय। विषय किसके कारण जागा? कृष्ण के कारण। तो कृष्ण यहाँ पर विषय कह सकते हैं। तो कृष्ण आपके विभाव भी हैं, कृष्ण आपके आलम्बन विभाव है और कृष्ण आपके विषय भी हैं, क्योंकि कृष्ण के कारण ही स्थायी भाव जगा है। रति नामक स्थायी भाव कृष्ण के कारण जगा। तो कृष्ण आपके क्या हो गए? आलम्बन। राधा क्या हो गई? आश्रय, क्योंकि राधा के मन में स्थायी भाव जगा। जिसके मन में स्थायी भाव जागे वो आश्रय कहलाता है। विषय भगवान श्री कृष्ण विषय हो गए, क्योंकि कृष्ण के कारण जागा। अब उद्दीपन, उद्दीपन क्या कहलाता है बेटा? आप इतनी चीज जान गए, स्थायी भाव, आलम्बन, आश्रय और विषय। ठीक है। और उद्दीपन, ये चारों चीजें विभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। उद्दीपन क्या होगा? यानी किस चीज ने उनके स्थायी भाव को और तीव्र कर दिया, उद्दीप्त कर दिया, उत्तेजित कर दिया? ऐसी कौन सी स्थिति आई जिसके कारण स्थायी भाव और उत्तेजित हो जाए? तो आप उद्दीपन में लिख सकते हैं बतरस लालच, यानी कि बात करने का लालच। बात करने का लालच ये आपका उद्दीपन है। इसने और प्रेम को प्रकट कर दिया, और प्रबल कर दिया, और तीव्र कर दिया रति को। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी चाहती तो थी ही, रति तो उनके मन में था, लेकिन कुछ दिन के लिए वो बोल नहीं रहे थे कुछ समय से। तो ना बोलने के कारण उनके मन में और प्रेम प्रकट हो गया और प्रबल तीव्रता हो गई, उद्दीप्त कर दिया। तो बतरस लालच, बोलने का लालच यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा? उद्दीपन का। तो उद्दीपन क्या है? बतरस लालच। समझ गए उद्दीपन क्या होता है? जो स्थायी भाव को और तीव्र कर दे, और उत्तेजित कर दे, और उद्दीप्त कर दे, और तीव्रता से स्थायी भाव उठने लगे। ठीक है कि नहीं? तो उद्दीपन हो गया बतरस लालच। ये समझ गए आप लोग, स्थायी भाव, आलम्बन, आश्रय, विषय और उद्दीपन। अब अनुभाव क्या है बेटा? अनुभाव बताइए। पहले समझिए अनुभाव होता क्या है। हमने आपको परिभाषाएं लिखा दी थी, सब जानकारी दे दी थी, इसीलिए वो डिटेल है हमने लिखवाया था कि इनके द्वारा आप अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, उनकी परिभाषाएं, तो ये छांट नहीं पाओगे। तो उनको ध्यान से। उद्दीपन, ये अनुभाव होता क्या है बेटा? स्थायी भाव जागने के बाद जो क्रियाकलाप इंसान शुरू कर देता है, जो क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? उन क्रियाकलापों को, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं हम? अनुभाव। तो बताओ, राधा के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा, मन में रति जाग गया। अब रति जब प्रेम जागा तो उनने क्या किया, क्या काम किया? इन पंक्तियों के द्वारा वर्णन करो, क्या काम करने लगी वो? बताओ। बांसुरी छिपाना, मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपाना, कसम खाना, सौह करना, भौहों से हंसना, है कि नहीं, मना करना, ये क्रियाकलाप शुरू किए उनने, है कि नहीं? यानी कि जब प्रेम रति प्रकट हुआ तो कौन कौन से अनुभाव शुरू हो गए? अनुभाव आपके हो गए बांसुरी छिपाना, भौहों से हंसना, मना करना, ये सब क्रियाकलाप शुरू हो गए, ये अनुभाव हो गए। जो स्थायी भाव जागने के बाद हम क्रियाकलाप शुरू कर दें उनको क्या कहते हैं हम? अनुभाव। उन्हीं को कहते हैं हम अनुभाव। शारीरिक चेष्टाओं को, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं जो शरीर के द्वारा वो करना शुरू कर दी। ठीक है। अगर पूछे कौन सा अनुभव, तो ये कायिक अनुभव, 4 अनुभव बताए थे हमने आपको, तो ये कायिक अनुभव के अंतर्गत है। अपने शरीर से ही बांसुरी छिपा रहे हम, हाथ से छिपाएंगे, भौहों से हंसना, मना करना, ये सब कायिक अनुभव हैं। ठीक है ना, जो शरीर से संबंधी होते हैं। तो बताइए अनुभाव क्या हो गया? स्थायी भाव जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, होने लगती हैं। तो बांसुरी छिपाने, जब प्रेम जागा राधा के मन में तो बांसुरी छिपाने लगी, भौहों से हंसने लगी, उन्होंने मांगा तो मना करने लगी। तो इसलिए ये सब क्रियाएं शुरू हो गई, ये सब चेष्टाएं वो करने लगी। तो ये हो गए सब आपके अनुभाव। अब आता है लास्ट आपका संचारी भाव। ऐसी स्थिति में बेटा संचारी भाव क्या हो सकता है? संचारी भाव, संचारी भाव जो स्थायी भाव के साथ में ही प्रकट हो, उसी में समाप्त हो जाए, थोड़े समय के लिए आते हैं। बताओ ऐसी स्थिति में राधा जी के मन में और कौन कौन से भाव उठ सकते हैं संचारी भाव के रूप में?
एक तो हर्ष प्रसन्नता आ जाएगी मन में थोड़े समय के लिए, उत्सुकता चपलता थोड़ी चंचलता आ जाएगी। तो हर्ष है, उत्सुकता, चपलता, और भी आपको हमने 33 संचारी भाव, उन 33 में से ऐसी स्थिति में जब प्रेम का वर्णन किया जा रहा है तो कौन कौन से भाव मन में उठ सकते हैं, उन 2-3 भावों का आपको वर्णन यहाँ संचारी भाव के अंतर्गत कर देना है। तो ऐसी स्थिति में राधा जी के मन में हर्ष हो सकता है, खुशी, उत्सुकता यानी औत्सुक्य आ सकता है, चपलता इत्यादि हो सकती है, और भी एक आध दो आप लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आ जाए। तो इस प्रकार से आप इनका स्पष्टीकरण कर सकते हो। तो ये पंक्तियां आपके पेपर में इस तरीका से पूछी जाएंगी, और जो जिसका वर्णन कि आलम्बन विभाव बताइए आपका क्या है, स्थायी भाव बताइए या इसका अनुभाव बताइए, तो उसको समझ करके आपको डिटेल देना पड़ेगी इस तरीका से। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखिए बेटा, एक और उदाहरण हमने लिख दिया है ये संयोग श्रृंगार रस का, कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। ये भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह के समय का वर्णन है कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने, भगवान श्री रघुनाथ यानी कि भगवान श्री राम क्या बने हैं, दूल्हा बन गए हैं। दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, और अपने घर में सुंदर दुल्हन कौन बन गई हैं, सीय माने सीता जी, सीता जी क्या बनी हैं, दुल्हन बन गई। भगवान श्री राम दूल्हा बन गए हैं और सीता मैया क्या बन गई, दुल्हन बनी हुई हैं। उनके विवाह के समय का वर्णन है। गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाई। सारे वेद पुराण सारे विप्रगण मिलकर के सुंदर विवाह के गीत गा रहे हैं, है कि नहीं। शादी के समय का वर्णन तो विवाह गीत सब लोग मिलकर के गा रहे हैं। कब, जब रामचंद्र जी दूल्हा बन गए और माता सीता क्या बन गई, दुल्हन बन गई। अब दोनों आमने सामने बैठ गए, यज्ञ मंडप पर बैठे हैं, है कि नहीं, जहाँ शादी होती है, हवन कुंड के पास में भांवरें पड़ती हैं, परिक्रमाएं की जाती हैं, तो दोनों लोग बैठे हैं। अब सब लोग, सारा समाज भी बैठा हुआ है। अब सीता जी सीधे नज़र उठा के तो राम को देख नहीं सकती, तो वो क्या करती थी, एक कंगन पहने थी अपने हाथ में। तो क्या कह रही, उस कंगन में क्या है, एक नग लगा हुआ था, नग, और नग में भगवान श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो सामने भगवान श्री राम को तो नहीं देख रही अपने लज्जा के कारण कि हमारे पिताजी बैठे, माताजी बैठी हैं, है कि नहीं, तो शर्म के कारण वो सीधे राम को नहीं निहार रही, लेकिन प्रतिबिंब जो उसमें उनके नग में जो कंगन पहने हुए हैं, उनके नग में जो राम का प्रतिबिंब है उसको वो निहार रही हैं। और एक टक अपने हाथ को रोक दिया और भगवान श्री राम के प्रतिबिंब को निहारने लगे। तो यहाँ भगवान श्री राम और सीता कहाँ हैं, दूर दूर है क्या, नहीं, पास पास है। पास होने पर उनके मन में प्रेम प्रकट हो रहा है। इसलिए कौन सा रस है बेटा, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, रति प्रकट हो रहा है, रति माने प्रेम प्रकट हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, वो जानकी हैं जो सीता जी हैं, राम के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं राम के रूप को। कैसे, किसके द्वारा, कंकन के नग की परछाई, कंकन में जो नग लगा हुआ है उसमें राम की जो परछाई पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको वो निहार रही हैं सीता जी, ठीक है कि नहीं। याते सबे सुधि भूल गई, इसलिए सारी सुधि भूल गई। अब कहीं कोई ध्यान उनको नहीं रहा, किसी चीज का भान नहीं रहा, सब कुछ भुला दिया उन्होंने, सीता जी ने। वो क्या कर रही, कर टेक रही, कर माने होता है बेटा हाथ, कर माने हाथ, कर टेक रही, हाथ को उन्होंने टेक दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया हाथ को, कर टेक रही, पल टारत नाही, अपनी पलकें जो आईलिड होती हैं पलकें, वो बिल्कुल नहीं झपका रही। वो चाह दिया कि जी भर के भगवान श्री राम का सुंदर प्रतिबिंब जो मेरे नग में पड़ रहा है उसको मैं निहारती रहूं, इसलिए पलकों को भी नहीं झपका रही, हाथ को स्थिर कर दिया। तो बताइए इन पंक्तियों को सुन करके आपको कैसा लगा, कौन सा रस हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप जान गए कि यहाँ प्रेम का वर्णन है, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है कि नहीं, स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो श्रृंगार रस है। और मिलन पर प्रकट किया जा रहा है, दोनों आमने सामने हैं, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, समझ लीजिए, ये आपके पेपर में पंक्तियां आ गई और पूछ दिया कि बताइए, इस पंक्तियों को पढ़ करके बताइए इसका स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव क्या होगा बेटा, श्रृंगार रस है तो स्थायी भाव रति, याद कर लीजिए, रति स्थायी भाव आप जान गए। आलम्बन कौन है या विभाव कौन है, किसको देख करके रति प्रकट हुआ, देखो सीता जी के मन में प्रकट हुआ, किसको देख करके, राम को देख करके। तो जिसको देख करके स्थायी भाव जागे वो विभाव हो गया, तो राम यहाँ पर विभाव हो गए। और कैसे विभाव हो गए, आलम्बन विभाव, राम को देख करके प्रकट हुआ तो राम यहाँ पर आलम्बन हो गए, ठीक है कि नहीं, आलम्बन विभाव राम। आश्रय कौन है अगर पूछा जाए, आश्रय कौन होता है, जिसके मन में स्थायी भाव जागता है, तो आश्रय कौन हो गया, सीता जी यहाँ पर आश्रय हो गई।
आश्रय सीता जी हो गई। अच्छा, उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को और जगाने वाला। तो किसने स्थायी भाव, किसने प्रेम को और प्रबल कर दिया, प्रकट कर दिया ज़्यादा? बताइए, सोचिए, बताइए किस कारण से प्रेम और प्रकट ज़्यादा हो गया? नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब, जो नग में राम का प्रतिबिंब हो पड़ रहा था ना, उसने और रति को बढ़ा दिया और ज़्यादा प्रेम की प्रबलता बढ़ा दी। तो ये उद्दीपन, उद्दीपन जो स्थायी भावों को और उत्तेजित कर दे, तो उस प्रतिबिंब ने, प्रतिबिंब जो राम का पड़ रहा है उसने और उत्तेजित कर दिया, प्रेम को और प्रबल कर दिया। तो नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब बेटा क्या हो गया? उद्दीपन। अब अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? कौन कौन सी चेष्टाएं, कौन कौन सी क्रियाएं करने लगता है आश्रय, जिसके मन में स्थायी भाव जागता है, वो आपका कहलाता है क्या? अनुभाव। तो बताओ, सीता जी के मन में जागा प्रेम, सीता जी कौन कौन से क्रियाकलाप करने लगी जब स्थायी भाव जागा? हाथ टेकना, इन पंक्तियों के द्वारा ही बताना है। हाथ टेकना, पलकें ना झपकाना, कर टेक रही पल टारत नहीं, हाथ को टेकना, पलकें ना झपकाना, ठीक है ना, ये क्या हो गए? अनुभाव, जो क्रियाकलाप हम करते हैं। ठीक। संचारी भाव, ऐसी स्थिति में कौन कौन से भाव आ सकते हैं स्थायी भाव के साथ? जो हमने 33 लिखाए थे उनमें से हर्ष, प्रसन्नता हो सकती है सीता के मन में। जड़ता, स्थिर हो गई बिल्कुल, बस एक टक देखती रही, तो जड़ता भी हो सकता है। लज्जा, शर्म भी हो रही है, उन्हें शर्म आ रही कि हम नज़र उठा के राम को ना देखें, बस इसमें निहारते रहें, तो लज्जा भी है, लज्जा भी आ सकती है। उत्सुकता, ऐसी कुछ चीज़ें आपके संचारी भाव में आ सकती हैं। तो संभवतः आपको ये 2 उदाहरण समझ में आ गए होंगे संयोग श्रृंगार रस के। चलिए एक उदाहरण हम और देख लें, देख लीजिए, तीसरा उदाहरण हम और समझ लें संयोग श्रृंगार रस का। एक हमने बहुत सरल सा उदाहरण आपके सामने लिख दिया है कि कंज नयनी मज्जनु किए बैठी ब्योरती बार, कंज नयनी मज्जनु किए बैठी ब्योरती बार, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। यहाँ भी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में हैं, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में भी संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। कंज नयनी, काले नेत्रों वाली, कंज नयनी काले नेत्रों वाली, मज्जनु किए, मज्जनु माने होता है बेटा स्नान करना, काले नेत्रों वाली स्नान करके, स्नान करके बैठी ब्योरती बार, ब्योरती माने होता है सुलझाना, बार माने बाल, अपने बालों को सुलझाने के लिए बैठ गई है। यानी कि राधा जी का वर्णन किया गया है, ये राधा जी के लिए कहा गया कि वो काले नेत्रों वाली राधा स्नान करके अपने बाल को सुलझाने के लिए बैठ गई। ठीक है कि नहीं? जब बाल सुलझाती हैं, जैसे कंघी करते, तो ये उंगलियों के बीच में जो थोड़ा सा स्थान सुराख सा हो जाता है, तो कच अंगुरी बिच दीठ दी, जब बाल खींच रही हैं तो उंगलियों के बीच में जो ये स्थान दिखाई दे रहा है, जो ये ऐसा स्थान दिखाई देता है, बिच दीठ दे, इस सुराख से वो देख रही हैं सामने कौन बैठे हैं? चितवत नंद कुमार, चितवत माने देख रही है, नंद कुमार माने भगवान श्री कृष्ण को। राधा जी, काले नेत्रों वाली राधा रानी स्नान करके अपने बालों को सुलझाने के लिए बैठ गई हैं। और जब वो बाल सुलझाती हैं तो अपने उंगलियों के बीच में उनके ऐसे एक सुराख स्थान सा बन जाता है, और उस खाली स्थान से वो सामने बैठे हुए नंद कुमार को, भगवान श्री कृष्ण को एक टक दृष्टि से देख रही हैं, देख रही हैं, उनकी ओट से देख रही हैं, बालों की ओट से देख रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो बताओ यहाँ पर नायक नायिका दूर हैं कि पास में ही है? उनके मिलन का वर्णन है कि दूर चले गए, बिछुड़ने का वर्णन है? तो यहाँ मिलने का वर्णन है, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। तो बताइए स्थायी भाव क्या है बेटा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, आप रट डालिए तो रति हो गया। आपने पहचान ली एक चीज कि इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है? रति। कोई पूछ दे कौन सा रस है, तो बताओगे श्रृंगार रस। आलम्बन कौन है? किसको देख करके प्रेम प्रकट हुआ बेटा? वो आलम्बन होता है जिसको देख करके स्थायी भाव जागे। तो कृष्ण, कृष्ण को देख करके राधा के मन में स्थायी भाव जागा, तो कृष्ण आपके आलम्बन हो गए और कृष्ण ही आपके विभाव हो गए। ठीक है, जिसको देख करके स्थायी भाव जागे। आश्रय कौन है? यानी किसके मन में प्रकट हुआ, किसके मन में स्थायी भाव जागा? राधा। तो राधा यहाँ पर आश्रय हो गई। उद्दीपन, किसने और प्रेम को प्रकट कर दिया, प्रबल कर दिया? कृष्ण का रूप, कृष्ण का सुंदर रूप निहार रही थी वो, उसको देख करके और प्रेम प्रबल हो गया। तो कृष्ण का रूप यहाँ पर उद्दीपन का काम कर रहा है। अनुभाव, कौन कौन से क्रियाकलाप, कौन सी शारीरिक चेष्टाएं करना शुरू कर दी राधा जी ने? बालों की ओट से देखना, बालों की ओट से देखने लगी, ये क्रियाकलाप है, आपकी चेष्टाएं हैं, तो ये अनुभाव के अंतर्गत आएगा। संचारी भाव, ऐसी स्थिति में कौन कौन से और भाव उठ सकते हैं? तो संचारी भाव में लज्जा हो सकती है, क्योंकि सामने नहीं देख रही, झुक करके देख रही, बालों की ओट से देख रही, तो लज्जा
औत्सुक्य, उत्सुकता, हर्ष इत्यादि, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने 3 उदाहरण आपको बता दिए हैं। तो संभवतः है कि संयोग श्रृंगार रस आपको समझ में आ गया होगा। एक आध उदाहरण और आपके दे सकते हैं, जैसे संयोग श्रृंगार का ही, कि जैसे मीराबाई ने लिखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा का कृष्ण से प्रेम का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने नाच रही हैं, गा रही हैं, सामने ही श्री कृष्ण है उनके, इसलिए संयोग श्रृंगार रस। तो ऐसी पंक्तियाँ कहीं भी मिल जाएं तो आपको संयोग श्रृंगार रस बताना है। कभी कभी पेपर में पूछ देते हैं कि श्रृंगार रस का कोई एक उदाहरण लिखिए, वो भी आपके 1 नंबर का पूछ सकते हैं। तो इसका उदाहरण भी आप कम से कम छोटे छोटे 2-2 उदाहरण हर रस के आप याद कर डालिए, जो छोटे छोटे हैं 2-2 लाइन के। तो ये याद कर सकते हैं संयोग श्रृंगार के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस इतना लिख देंगे तब भी आपका 1 नंबर तैयार। तो कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है। तो हमने कोशिश की आज श्रृंगार रस के बारे में और संयोग श्रृंगार रस के बारे में बताने की कोशिश की। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास किताबें होंगी, उनमें से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं श्रृंगार रस के, उनको पढ़िए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार रस के बारे में। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हम करेंगे। अभी पर्याप्त है आपका, धन्यवाद।